बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक रोज़ सुबह के वक्त सैयदा तैयबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अचानक हज़रत अली आ गए और आते ही कहा कि लगता है मेरी फ़ातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घर के सारे काम कर रही है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाँ, मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धुल दिए, बस आपका अमामा रह गया है। अगर हो सके तो ये अमामा दे दें, मैं इसे भी अपने हाथों से धुल दूँ। हज़रत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार कर दे दिए। हज़रत फ़ातिमा ने अमामा को भी धुल दिया और धुलने के बाद शहजादों को गुस्ल कराकर उनको कपड़े पहनाई। आप जब उनके बाल संवारने लगी, आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगी। हज़रत अली ने रोने की वजह पूछी तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मुझे एक ख्याल ने रुला दिया। हज़रत अली ने पूछा, कौन सा ख्याल? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का कोई चेहरा धुलेगा कि नहीं, कल कोई इनके बाल संवारेगा कि नहीं। ये सुनकर हज़रत अली की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने कहा, फ़ातिमा, ऐसा न कहो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जनाब फ़ातिमा ने जवाब दिया, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। हज़रत अली ने पूछा कि ऐसा कैसे कह दिया? तो आपने बताया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैं फजर के नमाज के इंतज़ार में बैठी थी कि आँख लग गई। ख्वाब में बाबा आए थे, फरमाने लगे, फ़ातिमा, बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। इतना सुनकर हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत फ़ातिमा ने शहजादों को तैयार करके कहा कि शहजादों, जाओ मुस्तफ़ा की मज़ार पर मेरा सलाम पेश कर आओ। इसके बाद जनाब फ़ातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगे? हज़रत अली ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? नबी की शहजादी जनाब फ़ातिमा ने अपना दामन फैलाकर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हज़रत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फ़ातिमा ने कहा, अली, अगर ज़िंदगी में कुछ खता हुई हो तो माफ़ कर देना। हज़रत अली ने कहा, फ़ातिमा, किस तरह की बात कर रही हो? तुमने पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हो सकता है आपने मुझको हुक्म दिया हो और मुझसे ताख़ीर हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मुझे याद है कि तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी कि कभी एक लुक़मे का सवाल नहीं किया। तुमने पैबंद लगे कपड़े तो पहने, लेकिन लिबास का कभी सवाल नहीं किया। ऐ फ़ातिमा, मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन ए फ़ातिमा, मैं अभी कुछ कहना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ये मत कहना, मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़कर आए थे? उसके साथ जिसने फ़ातिमा को कभी भरपेट खाना न खिलाया, उसके साथ जो फ़ातिमा को कभी नए लिबास न दे सका। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की चीख निकलती है। आप फरमाती है, अली, ऐसी बात न करे। फिर हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अली, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, लेकिन याद रखना, महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना, ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला न सके। फिर जनाब फ़ातिमा ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दिन के उजाले में कभी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि
جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو جو آپ کی شہزادی ہے زینب، وہ اتنی حیا کیا کرتی ہے کہ میرے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے۔ وہ اتنے حیا والی ہے کہ آپ کے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ اے علی، میرے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں آؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی؟ ادھر شہزادے حضور کے روزے پہ تھے کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر جاؤ، کیونکہ ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے؟ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ تمہاری والدہ کی روح کی استقبال کے لیے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر ماں کی قدموں سے لپٹ گئے۔ اگر خواتین اسلام جناب فاطمہ کی سیرت اپنا لے تو زندگی اور شوہر سے شکایت دور ہوتی نظر آئے گی اور زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو بخوبی ادا کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔